यूपी में तेज हुई चुनावी सियासत की गति। लखनऊ में निषाद समाज की रैली को अमित शाह ने संबोधित किया। लखनऊ में अमित शाह ने किया 300 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा, विरोधियों पर जमकर किया वार। जोर से बोले 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? निषाद समाज की सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली को योगी ने भी किया संबोधित, बोले बीजेपी जो कहती है वो करती है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने विरोधियों पर वार किया, समाजवादी पार्टी को बताया बहरूपिया। अराजकतावादी समाजवाद, दंगावादी समाजवाद, आतंकवादी समाजवाद, अब ये सभी जो बहुरूपीय ब्रांड हैं, प्रदेश की जनता भी अब इस चीज को मानने लग गई है। सीएम योगी के आरोपों पर अखिलेश का पलटवार, बोले बहरूपिया वो होता है जो कपड़े बदल कर आता है। तो बहरूपिया कौन है? बहरूपिया तो वो होता है जो कपड़े बदल करके आता है। अमित शाह ने लखनऊ को दी योजनाओं की सौगात, 28 अनाज गोदाम, कोऑपरेटिव बैंक के 13 सेंटर्स का उद्घाटन। यूपी के सांसदों के साथ नाश्ते पर मिले प्रधानमंत्री मोदी, अमृत महोत्सव को लेकर चर्चा हुई, गैर मौजूद रहे अजय मिश्र। वाराणसी में मेयर सम्मेलन का आयोजन, ऑनलाइन शामिल हुए पीएम मोदी, स्वच्छता को सालाना कार्यक्रम के तौर पर न लेने की नसीहत दी। आधुनिक शहर बनाने ही होंगे, विरासत को संभालनी भी होगी। विरासत भी चाहिए, विकास भी चाहिए। 21 दिसंबर को प्रयागराज जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, 2 लाख महिला कर्मचारियों से संवाद का कार्यक्रम है। 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे पीएम। 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का लोकार्पण। रायबरेली पहुंची अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा, हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया। अखिलेश यादव ने किया समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बचाव, बोले मीडिया के लोग कुरेदते हैं। वो बुजुर्ग हैं, वो अक्सर उनसे कोई न कोई प्रेस का व्यक्ति जाता है और कुरेदता है कोई न कोई, इसलिए वो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर नाराज हैं शफीकुर रहमान बर्क, दिया आपत्तिजनक बयान। 18 साल की उम्र, जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर बीजेपी ने किया वार, मोहसिन रजा बोले आवारा है समाजवादियों की सोच। कर्नाटक के कांग्रेस एमएलए के शर्मनाक बोल पर प्रियंका वाड्रा ने तोड़ी चुप्पी, कहा ऐसे बयान का नहीं किया जा सकता बचाव। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी आग बबूला, स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरा। I speak for the women and children of this country to hear how dedicated member of parliament would wish to discuss issues pertaining to them, and those gentlemen। कांग्रेस विधायक के बयान पर महिला सांसदों ने जताई नाराजगी, प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया शर्मनाक। कर्नाटक के कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार ने शर्मनाक बयान पर माफी मांगी, बोले अब सोच समझकर करूंगा टिप्पणी। पंजाब में बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर के गठबंधन पर लगी मुहर, सीटों को लेकर बाद में होगी बात। हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सारे विषयों पर, सीट शेयरिंग और इन विषयों पर एप्रोप्रिएट टाइम पर हम आप सबको सूचित करेंगे। बीजेपी से गठबंधन के बाद कैप्टन का बड़ा ऐलान, साथ मिलकर 101% जीतेंगे चुनाव। जहां बीजेपी के कैंडिडेट होंगे पूरी तगड़े तरीके से हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी, और वो वाइस वर्सा वो हमारे लोगों को सपोर्ट करेंगे। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय नवजोत सिंह सिद्धू की फिसली जुबान, पत्रकार के सवाल पर हुए आउट ऑफ कंट्रोल। आधी रात को पंजाब सरकार ने बदला डीजीपी, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को मिली जिम्मेदारी, सिद्धू ने सहुता का किया था विरोध। पंजाब में डीजीपी बदले जाने के बाद सुलगी सियासत, बहुजन समाज पार्टी ने कहा दलित होने की वजह से इकबाल सिंह सहुता पर गिरी गाज। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर संसद में जारी है संग्राम, लोकसभा में बैनर पोस्टर के साथ विपक्ष का प्रदर्शन। अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, विधान भवन के सामने उड़ाए काले गुब्बारे। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, हरियाणा में सरकारी नौकरियों में धांधली को लेकर विधानसभा के बाहर हंगामा। महाराष्ट्र के हिंगोली में ओबीसी आरक्षण को लेकर मोर्चाबंदी, हाईवे पर बैठकर विरोध प्रदर्शन।
देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज, अब तक 109 लोगों की हो चुकी है पुष्टि। दिल्ली में 22 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण, महाराष्ट्र में कुल 40 मरीज। ठाणे में अजीबोगरीब मामला, आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज हुआ मरीज, लेकिन ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। महाराष्ट्र के अकोला में ओमिक्रॉन की दहशत, विदेश से लौटे 58 प्रवासियों की खोज में जुटा स्वास्थ्य विभाग। पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने लोकुर कमीशन की जांच रोकी। बंगाल सरकार से पूछा, मामला कोर्ट में है, आपको जांच की जल्दी क्यों? दिल्ली दंगों में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत। बिहार में शराबबंदी को नाकाम बताने वाले जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत, जेडीयू बोली ध्यान देने की जरूरत नहीं। सुकमा में पुलिस को कामयाबी, 1 लाख के इनामी समेत 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बिहार के समस्तीपुर में पीट कर एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या, पेड़ से हाथ पैर बांधकर वारदात को अंजाम दिया। बीएचयू में एबीवीपी के छात्रों ने किया चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय का घेराव, अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। नौकरियों में घोटाले को लेकर हरियाणा के भिवानी में विरोध प्रदर्शन, खट्टर सरकार के खिलाफ हंगामा। सहारनपुर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, एक दूसरे पर फेंका तेजाब, जमीनी विवाद को लेकर बढ़ा झगड़ा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में इन्वर्टर की बैटरी फटने से 56 साल के शख्स की मौत, महिला और 3 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। झारखंड के लोहरदगा में पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की संदिग्ध मौत, पत्नी भी बेहोशी की हालत में मिली। उन्नाव में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, बिजली के बिल को लेकर पेड़ पर चढ़कर हंगामा करता रहा। महाबोधि मंदिर ब्लास्ट मामले में 8 गुनहगारों को सजा का ऐलान, जेल में कटेगी 3 की उम्र। बोकारो में हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल से रंगदारी मांगने और गोली चलाने का आरोप है। हरियाणा के मेवात में 40 लाख रुपए की 400 ग्राम हेरोइन बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में सब रजिस्ट्रार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम की छापेमारी, 70 लाख कैश और जमीन के कागजात बरामद। फरीदाबाद में 8वीं के छात्र की लाश मिलने के बाद बवाल, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध। मध्य प्रदेश के सतना में फ्यूल टैंकर और बाइक की भिड़ंत, 3 की मौत। मैनपुरी में गोली मारकर प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका की हत्या, घर के अंदर मिली लाश। मुरादाबाद में युवक की संदिग्ध मौत पर हंगामा, पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाकर घर वालों ने हरिद्वार रोड पर लगाया जाम। दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। एशियन चैंपियन हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, ढाका में 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के लक्ष्य सेन, लेकिन महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हारी पीवी सिंधु। एडिलेड टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत, 9 विकेट पर 473 रन बनाकर पहली पारी घोषित। पहली पारी में इंग्लैंड की खराब शुरुआत, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर 2 विकेट पर 17 रन। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशाने ने जड़ा शतक, कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी बनाए 93 रन। भारत में अमेजॉन को दोहरा झटका, फ्यूचर कूपन में निवेश की मंजूरी रद्द, जानकारी छिपाने पर अलग से 200 करोड़ का लगा जुर्माना। अमृतसर एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण 24 उड़ानें रद्द, 9 विमानों को किया गया डाइवर्ट। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे तापमान, श्रीनगर में -4 तक लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में और गिरेगा तापमान, यातायात के लिए बंद हुआ श्रीनगर करगिल हाईवे। शीतलहर के कहर से जम गया रेगिस्तान, फतेहपुर में 0 से करीब 2 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। हरियाणा में घने कोहरे और ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर थम गई यातायात की रफ्तार। उत्तराखंड में चमोली की नीति घाटी में शीतलहरी का जबरदस्त प्रकोप, 0 से 15 डिग्री नीचे लुढ़का तापमान। पहाड़ों पर हाड़ कपाने वाली ठंड, टिहरी के घनसाली में दिन के समय भी गिर रहा है पाला। कड़ाके की ठंड से गंगोत्री में जम गई गंगा, जमने लगे हैं पानी के पाइप, लोगों की मुसीबत बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में बर्फबारी, कड़ाके की ठंड और शीतलहरी ने लोगों को बेहाल किया। राजस्थान के पाली में भगवान को ठंड से बचाने की कोशिश, भगवान गणेश को उड़ाया गया कंबल। 889 अंकों की भारी गिरावट के साथ 57,011 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 263 अंक गंवाकर 16,985 पर बंद। एसबीआई ने बेस रेट बढ़ाकर सस्ते होम लोन के दौर के खत्म होने के दिए संकेत, 7.55% पर पहुंचा बेस रेट।
2021-22 की तीसरी तिमाही में 90% बढ़ा एडवांस टैक्स कलेक्शन। अक्टूबर दिसंबर में कुल 94,107 करोड़ का कलेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बाद अब लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर भी सप्लाई संकट। जूते, परफ्यूम समेत कई चीजों के दाम बढ़ने की आशंका। शुरू हुई फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज 2021 सेल। एप्पल आईफोन समेत ज्यादातर महंगे स्मार्टफोन्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। इथेनॉल पर 18% से घटाकर 5% किया गया जीएसटी। ब्लेंडिंग के लिए किया जाता है इस्तेमाल। भारत में एनएफटी लॉन्च करने वाला पहला कार ब्रांड बना एमजी मोटर्स। 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी 1111 यूनिट्स। आयरन ओर के खनन और ट्रेड पर कड़े नियमों के चलते पिछड़ा कर्नाटक। सीमित खनन से सालाना 8,000 करोड़ के नुकसान की आशंका। गेल की हवा बदलो मुहिम के तहत 1,000 किलोमीटर की यात्रा। फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमन ने किया दिल्ली से मुंबई की ग्रीन राइड का समापन। निजीकरण के खिलाफ जारी रही बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। शहर दर शहर निकला प्रोटेस्ट मार्च। राजस्थान के झालावाड़ में पंचकल्याण महोत्सव का आयोजन। शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। अर्जेंटीना के ब्यूनोस आयर्स एयरपोर्ट के बाहर लगी फुटबॉलर मैराडोना की मूर्ति 3D प्रिंटिंग टेक्निक से की गई है तैयार। रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन को पेरिस में मिली फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी। बोले हैमिल्टन के साथ अद्भुत था फाइनल मुकाबला। ब्रिटेन में फिर बरपा कोरोना का कहर। 24 घंटे में अब तक के रिकॉर्ड 88,376 मामले दर्ज। एक दिन में 146 मरीजों की मौत।